तो जो NC या B से मॉलिक्यूल बनते हैं दैट इज N2 C2 और B2, उसमें क्या होता है कि सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हो जाती हैं साइज छोटा होने की वजह से, और उन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से एक्सेप्शनली इन केसेस में सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py से हायर एनर्जी का हो जाता है। जबकि यहाँ ऑर्डर में चेंज आया, यहाँ ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। अगर सिग्मा 2pz हायर हुआ है तो सिग्मा स्टार और हाई हो जाएगा, तो वो ऊपर ही रहेगा। अब अगर हम n की बात करें कि क्या n और n को n2 बनाना चाहिए, तो हमने बात की कि हम लिखेंगे क्या k लिखेंगे k तो हम 1s2 और सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 के लिए लिखते हैं। तो सिग्मा 2s2 आ गया, क्योंकि 2s इस नाइट्रोजन का और 2s इस नाइट्रोजन का will form bond to form sigma 2s2 and sigma star 2s2। ठीक हो गया। और फिर उस n के p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके p में भी 3 है तो इसके p में भी 3 है, और ये हैं कहाँ? px, py और pz में है। सो सबसे पहला जो मैंने कहा कि यहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई होती है, तो ये जो लोअर एनर्जी के हैं दोनों ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट हैं तो पहले दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय सिंगल सिंगल डालना होगा, ऐसा हंट्स रूल ने कहा। अब 3 यहाँ थे और 3 यहाँ थे, हो गए 6। क्लियर हो गया? कुछ बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। इट मीन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इन दोनों में 2 एंड देन इज सिग्मा 2pz में भी 2। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और उस बॉन्ड ऑर्डर को हमने N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव सब के लिए निकालना है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मीन्स जो बिना स्टार वाले हैं, तो उनको अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ये हो गया, ये हो गए 3, दैट इज 6, तो यही हो गए। और यहाँ है 2, क्योंकि 2s2 भी बना, 6 और 2 हो गए 8। सो दिस इज 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 यहाँ हैं और यहाँ कोई भी नहीं है। इसका मतलब हुआ 2/2 बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही बताती थी कि n और n के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो यहाँ भी कितने हैं? 3 ही हैं। अब हमें पूछा गया क्या ये पैरामैग्नेटिक है? हमने कहा नहीं, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ध्यान दें यहाँ N2 पॉजिटिव मतलब एक गया, तो बताओ कहाँ से गया? एक गया तो गया बॉन्डिंग से। इसका मतलब हुआ बॉन्डिंग पहले कितने थे? 8, अब कितने रह गए? 7। एंटी बॉन्डिंग को कुछ नहीं हुआ, एंड दिस डिवाइडेड बाय 2 विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। और यहां से हमें पता लग रहा है दैट द बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। और ये जो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, ये बता रहा है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज ना कि एक n पर किसी भी n के ऊपर हो सकता है। 0.5 का मतलब यही होता है। और अभी जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये कहां से निकाला? बॉन्डिंग से निकाला। सो बॉन्डिंग से निकाला मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस घट गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस घट गई। सो देयर इज अ डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स और इंक्रीज इन रिपल्सिव फोर्स। N2 नेगेटिव
अब इलेक्ट्रॉन आया, कहाँ आएगा? एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में पहले कितने थे? 8, अब भी कितने हैं? 8 ही हैं, पर 2 के बजाय अब कितने हो गए? 3 हो गए, डिवाइडेड बाय 2। सो 8 - 3 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 2.5। हम यहां देख पा रहे हैं कि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, क्योंकि नेगेटिव कहां डाला? एंटी बॉन्डिंग से क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई। तो पहले क्या हुआ था? अट्रैक्टिव घटी थी, और अब क्या हुआ? रिपल्सिव बढ़ी। इट मीन्स इन बोथ N2 positive and N2 negative, the magnitude of attractive and repulsive forces is same, and that is true that they having the same bond order despite the reason that they are not isoelectronic. तो पर ऐसा भी होता है कि कई बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर सेम भी हो जाता है, जैसे N2 is 7 2 14, और उसी तरह से होता है CO, तो 7 6 and 8 14। इसका मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है, पर कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं CO पॉजिटिव बोलूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 13। और N2 पॉजिटिव बोलूं तो कितने हैं? तब भी 13। तब भी दोनों का बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट होता है। हालांकि क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर। इन सारी चीजों से ये बात क्लियर होती है कि जरूरी नहीं कि किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आया तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही रही होंगी। अभी हमने देखा कि N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। इस टाइम हम कर रहे हैं C2। क्या C2 एग्जिस्ट हो तो पहले क्या लिखेंगे हम? KK किसके लिए लिखा बेटा? सो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2 तो KK आ गया, और 2s और 2s ने दो s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने मिलकर सिग्मा 2s2 बनाया और सिग्मा स्टार 2s2 बना लिया। सी में कितनी का आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सी में 1s2 2s2 2p2। तो अगर यहां भी 2p2 है तो यहां भी 2p2 ही है। यहां कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, उनको देखिए आप। ये जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग है वो कौन से बॉन्ड वाले हैं? सिग्मा वाले। और जो बॉन्डिंग है वो भी कौन से बॉन्ड वाले हैं? सिग्मा वाले। दो बॉन्डिंग, दो एंटी बॉन्डिंग, क्या इस वजह से बॉन्ड बना होगा? नहीं बना होगा, क्योंकि सिग्मा में ही दो बॉन्डिंग के हैं, सिग्मा में ही दो। अब आते हैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, कौन सा रूल लगाएं? हंस रूल। पहले दोनों में एक एक, फिर दूसरा, क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई? पाई 2px2 पाई 2py2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2। अब इससे क्या हुआ? अब इससे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास आ गया पाई 2px कितना 2 इक्वल टू पाई 2py2। अगर यहां बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो किस इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से या पाई की वजह से? पाई की वजह से। क्यों? क्योंकि सिग्मा में दो बॉन्डिंग है तो दो एंटी बॉन्डिंग है। इसका मतलब इन दो की वजह से कोई बॉन्ड ऑर्डर आने वाला नहीं है। तो जब हम इस C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। पर कौन से बचे हैं? वो सिर्फ पाई के बचे हैं। सिग्मा दो बॉन्डिंग है तो दो ही, पर पाई में 4 क्या है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना है? 0 है डिवाइडेड बाय 2। यस नो? इट मीन्स आई शुड से
बॉन्ड ऑर्डर इन C2 इज 2, और ये 2 किस वजह से, एंड दिस 2 इज बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है पर पाई की वजह से है, बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि C2 में 2 बॉन्ड होते हैं और दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। तो मैंने एक दिन कहा था कि एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिग्मा है नहीं पर पाई है, यही था वो C2, जिसमें दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर हो गया? अब हमें कहा गया कि भाई आप किसी हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स NO की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकालें और बताएं कि क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो NO में, NO नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसलिए उस NO के अंदर कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसी चलेगी। समझ में आ गई बात? N कितना हो गया 7, और O कितना हो गया 8, 7 and 8 15, मतलब N2 नेगेटिव की तरह हुआ। समझ में आ गई बात? अब हम कुछ खास चीज कर रहे हैं और वो है बॉन्ड ऑर्डर इन CO, बॉन्ड ऑर्डर इन CO। ठीक हो गया? CO किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? N2 के साथ, है कि नहीं है? अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हम गारंटी से नहीं कह सकते कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। तो अगर CO N2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो CO पॉजिटिव N2 पॉजिटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एम आई राइट? तो क्या वो बात सही है कि किसी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है? अभी पता लग जाएगा। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और वो वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप देखोगे कि पहले वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो हाँ भाई बॉन्ड ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है, निकाल के देख लेते हैं। दूसरे वाला भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या बॉन्ड ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है, वो भी देख लेते हैं। तो जब आप CO की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, CO के बारे में एक बहुत फेमस बात है जिसको आप लिखेंगे यहां, CO इज मोस्ट स्टेबल डाई एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल नोन टिल डेट, and this CO having the configuration N2 having the configuration, CO having N2 की क्या कॉन्फ़िगरेशन है हम अभी लिख चुके हैं, CO having exceptional configuration। पहले वहां K ही होता है क्योंकि C और O दोनों का रेडियस सेम नहीं होता है, इसलिए जब वो बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो दोनों के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होनी चाहिए, जिस वजह से सिग्मा 2s बहुत लो एनर्जी का हो जाता है और आपको मिल जाती है एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ exceptional configuration of CO, and that configuration is this कि सिग्मा 2s की एनर्जी बहुत कम हो जाती है तो सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी हाईएस्ट हो जाती है। अभी अभी आपने N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उस कॉन्फ़िगरेशन में लिखा कि जो बॉन्ड ऑर्डर था वो कितना था? अरे भाई बॉन्ड ऑर्डर N2 का कितना था? 3 था। अब अगर हम यहां से CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, so bond order for CO will be equal to number of electrons in bonding minus number of electrons in anti-bonding divided by 2
का मतलब हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं बताओ जी। बॉन्डिंग इज 2, 2 4, 2 6 और 2 8 और एंटी बॉन्डिंग इज 2। सो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2 will be yes 6/2, that is bond order is 3. What about the bond order of N2? उसका भी 3 था। इसका मतलब यहां से पता लग गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम भी हो सकता है। और नीचे क्या है, CO पॉजिटिव और N2 पॉजिटिव, वो भी क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम CO पॉजिटिव बनाएंगे तो आप देखिए कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, और अगर N2 पॉजिटिव बनाया तो अभी अभी आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला और उस बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू थी कितनी 2.5। क्लियर हो गया, उसकी वैल्यू थी 2.5। जब उसकी वैल्यू 2.5 थी तो हमने देखा कि भाई दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही हैं, तो क्या उस CO पॉजिटिव की बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू भी वही है, तो हमें सामने से पता लगा नहीं। देख रहे हैं कुछ, बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग, कितना बॉन्डिंग 8, CO पॉजिटिव 1 गया, कहां से गया एंटी बॉन्डिंग से गया, और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 नहीं बल्कि क्या आ गया 3.5 आ गया। क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे? फिर भी CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3.5 है। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बताया था बॉन्ड स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। यस और नो? और बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होने का मतलब हुआ जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो क्या CO पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है? द आंसर इज यस। नहीं है? CO पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन गया, क्या वो पैरामैग्नेटिक नहीं है? सो वी शुड से यस इट इज पैरामैग्नेटिक। कौन? CO पॉजिटिव। क्या N2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक है? बोलो जी है। N2 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक है, पर बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है। पता लग गया? तो इसलिए हम इस बात से गुमराह ना हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, और इससे भी गुमराह ना हो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता, वो भी सेम हो सकता है। यस और नो? आइए आगे। अब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या आयन में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। हमारे पास एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में कहते हैं बहुरूपिया, जिसके बहुत से रूप हो। आपने देखा होगा कोई बहुरूपिया लोअर बाजार या मॉल पे डिफरेंट रूप धारण करके रोज घूमता रहता है। कभी वो बजरंग बली बन जाता, तो कभी वो सीता माता बन जाता, तो कभी वो राम बन के घूम रहा है। इसको कहते हैं कि आदमी एक ही है पर उसने डिफरेंट पोशाक बदल दी हैं। पोशाक, कपड़े तो आप कभी भी बदल सकते हो, दैट इज पाई बॉन्ड। पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी दो बाजू ऐसी है तो थोड़ी देर बाद ये बाजू इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला।
वो कपड़े जितने मर्जी चेंज कर ले, पर जो बॉन्ड की पोजीशंस हैं वो वहीं की वहीं रहेगी। तो आप रेजोनेंस को कैसे डिफाइन करते हो? देखें, यहां आपको बोला गया कि आप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, जो आपको तरीका बताया, बताएं कार्बोनेट में, जल्दी करें। हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप। तो CO3 2 नेगेटिव में हमने कहा कि ओ को मारो गोली। C के बैलेंस में 4, 2 नेगेटिव 6, sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, एटॉमिक ऑर्बिटल 3, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री रेगुलर, नाम ट्राइगोनल प्लेनर। ये नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव कहां कहां है? 2 ऑक्सीजन के ऊपर है। तो ट्राइगोनल प्लेनर इज लाइक दिस। समझ में आ गई बात? दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। हो गया जी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है जिसको हम लिख रहे हैं, इसमें ये पाई बॉन्ड कौन है अभी बताया, कपड़े हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड कोई फिक्स नहीं है कि यही है, ये पाई बॉन्ड कहीं और भी हो सकता है। इट मीन्स दिस नेगेटिव चार्ज विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर। यस और नो? अब हम देख रहे हैं कि वो पाई बॉन्ड कहां पहुंच गया, वो पाई बॉन्ड पहुंच गया यहां। पर हम फिर से बोल रहे हैं ये कोई फिक्स नहीं है कि इस पाई बॉन्ड ने यहां ही रहना है। तो डबल एरो का मतलब होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है एक ही बात है, ये भी वही है और ये भी वही है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब रेजोनेंस होता है, एक मॉलिक्यूल और आयन मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पर उनमें से कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं होती कि जिसके ऊपर उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। और उतने में हम देखते हैं कि वो पाई बॉन्ड इधर पहुंच गया। यस और नो? क्लियर हो गया या नहीं? इसका मतलब इस पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो रेजोनेंस की डेफिनेशन है द delocalization of pi electrons. Resonance is defined as the delocalization of pi electrons, so that neither of the structure is able to explain all the properties, but a structure in between that can do so. मतलब इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को बता नहीं सकता, और इनमें से एक स्ट्रक्चर कोई ऐसा होगा जिसमें ये नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये रेजोनेंस है, ये चार्ज कहीं भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, पर इसको हम काउंट नहीं करते हैं टोटल स्ट्रक्चर में। जरा आप ध्यान दें, इन केसेस में आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो। सामने देखें, बॉन्ड ऑर्डर में अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, 2 एटम के बीच का बॉन्ड। समझ आई बात? अब आप देखो कि क्या इन तीनों स्ट्रक्चर में C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है कि नहीं है? अब मेथड वो नहीं है जो आपने अभी किया। अब मैं कुछ शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि एक बॉन्ड तो सब में है ही है। कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड। और फिर देखो कि डबल बॉन्ड आने के चांसेस कितने हैं? 1/3। 3 स्ट्रक्चर में एक में डबल बॉन्ड यहां है। नहीं समझ रहे आप लोग? इट मींस द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 3। यस नो? और उस बॉन्ड के डबल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है?
1/3, 1/3 कितना होता है? 0.33। इसका मतलब हुआ बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। ना तो बॉन्ड एक ही है और ना बॉन्ड दो ही हैं, दो भी तो नहीं है। अबे कभी दो हैं कभी सिंगल बन जाता वो। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। जिसका दूसरा मेथड आप ऐसे समझें। कैसे? इसको ऐसे समझें कि नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस कितने हैं। जिस सेंट्रल एटम की सराउंडिंग में रेजोनेंस हो रहा है, आप बताएं उस में कितने बॉन्ड्स हैं? बताओ जी। जहां सर्कल बना है वहां कितने बॉन्ड्स हैं? 4 हैं। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3 हैं। सो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रेजोनेंस कितने? 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने? 3। व्हाट द आंसर यू विल बी गेटिंग इज 1.33। आ गया कि नहीं आया? सो दिस इज हाउ इन दीज केसेस वी फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। एक और करते हैं, ओजोन। ओजोन जब हम बनाते थे उधर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, तो हमने कहा कि ओजोन में ओ और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, पर ओ और दूसरी ओ के साथ उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मुंडी उड़ा दो तो जिसकी तरफ वो मुंडी थी उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जिसकी तरफ से थी उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ओजोन एक्चुअली में ये है, वो नहीं। वो तब लिखोगे जब वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग पूछ रहा है। समझ में आ गई बात? सो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, इसका मतलब हुआ ये डबल बॉन्ड यहां हो ये जरूरी तो नहीं। इसका मतलब हुआ इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल गो हियर एंड दिस बॉन्ड विल गो हियर। यस और नो? जब ऐसा हुआ तो हमने देखा कि इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो एक जैसे ही होंगे, सिर्फ फर्क क्या होगा? जहां अभी डबल है वहां अब सिंगल हो जाएगा और जहां सिंगल था वहां डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? इट मींस उस मेथड से देखना तो वैसे देखो। कैसे? कितने बॉन्ड्स हैं? ये ओ और ओ के बीच में पूरे कितने बॉन्ड है बताओ? पूरे बोला एक ओ के साथ। बॉन्ड ऑर्डर हर ओ का ओ के साथ एक बॉन्ड है। बोलो है कि नहीं है? और डबल होने की टेंडेंसी की परसेंटेज कितनी है? 50% है। अगर यहां डबल इसमें है तो यहां डबल इसमें है। 1/2 मतलब 1.5। सो बॉन्ड ऑर्डर इज कितना? बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। दूसरे तरीके से निकालो, जैसा आपको मैंने बताया। क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस निकालो। कितने बॉन्ड है रेजोनेंस? नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस इज 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो कितने हुए जी? 2। सो नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस इज 3 एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग structure is 2. So is it not that you will get the same answer? 3/2। क्लियर हो गया या नहीं? अब हमें कहा गया कि आप बताओ PO4 3 नेगेटिव के बारे में। उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप के बारे में बताओ। PO4 3 नेगेटिव। जल्दी O को मारो गोली। P के 5 3 8/2 4 4 मीन्स sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। और हुआ क्या? वाकई ही टेट्राहेड्रल हुआ। यस और नो?
तो भाई ये पी है, और टेट्राहेड्रल कुछ ऐसे ऐसे होता था, हम देखते थे, जिसमें हमें 3 बॉन्ड तो दिखते थे, पर एक बॉन्ड जो बैक में वो नहीं दिखता था। यस सर नो? अब अगर हम इस फॉस्फेट को बनाएं तो एक पी और ओ के बीच में तो कैसा बॉन्ड है भाई? डबल बॉन्ड है। और 3 ओ के ऊपर कौन सा चार्ज है भाई? सिंगल नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब हुआ ये आगे सिंगल नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया वो क्या? टेट्राहेड्रल। समझ में आ गई बात? अब हमने कहा कि ये सही है, तो वो कहने लगा नहीं 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 नहीं, ये पाई बॉन्ड यहां नहीं है भाई, ये तो कहीं और भी हो सकता है। इसका मतलब ये बताओ कि आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो O है इसकी पोजीशन 4 जगह जा सकती है। जा सकती है कि नहीं? इसका मतलब वो चारों इसके क्या हुए? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। और वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होते हैं, इसलिए एक ही लाइन में सबको बना रहा हूं। एक फॉस्फेट ये भी है। यस और नो? अब हम क्या देखेंगे भाई, जो स्ट्रक्चर पिछला है अगला भी वही है। रेजोनेंस का मतलब हुआ ऑलमोस्ट सेम सेम जैसा ही है ये स्ट्रक्चर भी। इसका मतलब जैसा ये है ऐसा ये भी है। यस और नो? इसमें अगर पाई बॉन्ड यहां था तो फिर इसमें पाई बॉन्ड किसी दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज वहां पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं? सो नेगेटिव चार्ज पहले स्ट्रक्चर में तो वैसे ही रखो, ठीक है। दूसरे में यहां उस पाई बॉन्ड को भेज दो और उधर क्या डाल दो? नेगेटिव चार्ज। वो ऐसे भी हो सकता है भाई। ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ। दिस विल गो हियर, यस, एंड दिस विल गो हियर। ठीक हो गया? अब दिस विल गो हियर, एम आई राइट? एंड दिस विल गो हियर। ठीक हो गया? इसका मतलब डबल बॉन्ड इस बार कहां है? डबल बॉन्ड यहां है, और नेगेटिव चार्ज यहां भी है, यहां भी है। ठीक हो गया? फिर ये नेगेटिव चार्ज भी डबल बन सकता है। इसका मतलब इस बार डबल बॉन्ड आ गया यहां, यस और नो? आ गया या नहीं? और यहां बन गया सिंगल बॉन्ड, जिसका मतलब हुआ कि यहां क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। समझ में आई बात? अब ये बताओ कि पी और ओ के बीच में कितने बॉन्ड हैं जो परमानेंट हैं? एक। ओके। और वहां 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/4 मतलब 25%। दैट इज द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.25। या फिर वो लगाओ तरीका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रेजोनेंस। किसी भी पी को देख लो, सो नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस देयर विल बी 5 and number of resonating structure is 4, so the bond order is 1 point। और खास बात सुन लो, एक वो खास बात ये है
कि इसमें 4 O के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, यस और नो? 4 O के ऊपर 3, लिखो, नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन। बताओ जी कितना आया? नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन कितना आया? -0.75 आया कि नहीं आया? नेगेटिव चार्ज पर ऑक्सीजन कितना आया? अरे यार, 4 O पर कितना नेगेटिव है? 3 नेगेटिव है, तो 1 O पर कितना आ जाएगा? -3/4। -3/4 कितना होता भाई? -0.75। यस और नो? ये नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतने डीलोकेलाइजेशन किसको बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो लोकेलाइज नहीं होते। जितना ये चार्ज नेगेटिव में कम होता है, इसका मतलब वो चार्ज ज्यादा O के ऊपर रेजोनेट कर रहा है। उसके लिए कंपैरिजन के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो ClO4 नेगेटिव। क्या लिखा? ClO4 नेगेटिव, हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप। किसका निकालना है? ClO4 नेगेटिव। जी, जब हम ClO4 नेगेटिव की बात करने लगे तो आया कि O को मारो गोली, 7 और 1 8/2 4, मतलब sp3 क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यस और नो? और sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो कैसा हुआ? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हुआ तो 3D ज्योमेट्री है। इसका मतलब एक तो हमें दिखेगा ही नहीं। कितने O हैं? 4 O हैं। ClO4 नेगेटिव, और 1 O के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज भी है। इसका मतलब बाकी O के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है। अब हम ड्रॉ करने वाले नहीं हैं, और यहां भी डबल बॉन्ड है। मेरे को बताओ कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितने O के ऊपर जा सकता है? एक ही O के ऊपर। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज 4 O के ऊपर जा सकता है, यस और नो? और इस आयन को क्या कहते हैं? पेज दिया था बचपन में आपको एक, दिस इज परक्लोरेट आयन। और इस परक्लोरेट आयन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? इस परक्लोरेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 4। इसका मतलब साफ हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस कितने हैं? 7 है कि नहीं है? नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस इज 7 एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 4। सो बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता था? नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाय number of resonating structures, yes or no? Number of resonating structures. बोलो जी कितने बॉन्ड है रेजोनेंस में?
7 बॉन्ड, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 4, तो 7/4। द आंसर इज 1.75 क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1 मैंने पूछा PO4 3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है या ClO4 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? अभी अभी आपसे कहा कि आपने क्या करना है, चार्ज पर ऑक्सीजन निकालना है। What will be charge per oxygen here? Won't it be 0.25? और मैंने कहा कि जिस पर चार्ज पर ऑक्सीजन कम होगा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। चार्ज पर ऑक्सीजन इज -1/4। कितना आ गया? -0.25। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है क्या? दैट परक्लोरेट आयन इज मोर स्टेबल। एम आई राइट? एंड दैट्स व्हाई परक्लोरिक एसिड जिसका आयन स्टेबल होगा आयन को हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो वो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, यस और नो, वो कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा और उसका एसिड उतना स्ट्रांग होगा। इसका मतलब साफ हो गया कि किसका कॉन्जुगेट बेस के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? ClO4 negative is more stable than PO4 3 negative, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उसका एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मींस परक्लोरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फॉस्फोरिक एसिड। कारण क्या है? More the number of resonating structures, more is the stability. तो more stability कब आएगी? जब उसके more resonating structures होंगे। So यहां लिखा है आपने conjugate base stability will be directly proportional to resonating structures, जिसके जितने ज्यादा resonating structures होंगे। यस और नो? और इस बात को भी समझ लें, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी, इसका मतलब हुआ जो जितना स्टेबल है उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा है। यस और नो? सो वी शुड से ClO4 negative will have resonance energy more than the PO4 3 negative। पता लग गया? लिखिए जी, draw resonating structure of carbon dioxide and find out the bond order। आपको बता दिया जाए, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाते हो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यहां पर कौन है भाई? लोन पेयर है कि नहीं है? अब होता यूं है, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, दिस लोन पेयर विल शिफ्ट हियर एंड हेंस दिस विल शिफ्ट हियर। जिसकी तरफ को वो एरो आया है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव। और जिसकी तरफ से आया है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इट मींस दिस इज द रियल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। पर ये ऐसा भी तो हो सकता था कि ये यहां आ जाता और ये यहां चला जाता। इसका मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
जिसके ऊपर अभी O नेगेटिव है वो बन गया पॉजिटिव, और जिसके ऊपर था पॉजिटिव वो बन गया नेगेटिव। तो ये भी तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ CO2। तो सामने से हम देख पा रहे हैं कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये है, और हमें पता लग गया नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस इज 4, yes or no, divided by number of resonating structure is 2. So what should be bond order in CO2 is 4 by 2, that is 2 means C and O are bonded by double bond, yes or no. तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और जिन केसेस में वो थ्योरी नहीं लगेगी। एक ऐसा ही बता रहा हूं, बेंजीन। बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, पर एक्चुअली में बेंजीन ये नहीं है। इन पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, क्या है फिक्स? जब इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है तो हमें ये कहना चाहिए कि ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन है? वीक बॉन्ड्स। दे विल रिमेन इन डीलोकेलाइजेशन। काय में रहेंगे? वो डीलोकेलाइजेशन में रहेंगे। डीलोकेलाइजेशन में रहेंगे तो वो मूव करते रहते हैं भाई। मूव करने का मतलब क्या हुआ कि अगर पाई बॉन्ड अभी यहाँ था तो अब वो यहाँ पहुँच गया। इसलिए हम बेंजीन को ना तो ये कहते कि ये वाला बेंजीन है, ना कहते कि वो वाला बेंजीन है। हम कहते हैं कि बेंजीन इज हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, हैंस एक्चुअल बेंजीन इज रिटन लाइक दिस। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड घूमते रहते हैं। घूमते रहने का मतलब क्या हुआ कि ये पाई बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, एंड दिस डीलोकेलाइजेशन of pi electron is called resonance. Delocalization of this pi electron is called resonance. समझ में आ गई बात? अब आप कोई भी कार्बन उठा लो जिस पर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, H कभी भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए वहां रेजोनेंस नहीं हो सकता। आप कोई भी बॉन्ड ले लो, हर एक बॉन्ड के पास नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंसेस, जी बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंसेस 3। अरे हाइड्रोजन के पास थोड़ी पाई बॉन्ड आएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड इन रेजोनेंस इज 3 एंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 2, सो आई शुड से बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5. Number of bond in resonance is 3 and number of resonating structures are 2, so I should say bond order in benzene is 1.5. ठीक हो गया? It is 1.5. So this is what is resonance. This is how we find out the bond order in case of complex ions. Number of bond in resonance divided by the number of resonating structures. So thank you very much. Have a nice time.